जी तो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो 4 के हिस्से 4 में अपने लेसन के बारे में मज़ीद डिटेल्स को देखेंगे। किताब हाथ में ले लीजिए और पेज नंबर 49 को खोल लीजिए। जी तो पेज 49 की फर्स्ट लाइन को देखें। बस यहाँ तक मैं इससे बेहतर हूँ, आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजा अच्छी है। यानी इससे पहले आपने देखा कि 3 नकात वो बयान करता है और अपना मुसन्निफ ने कंपैरिजन किया कि फ़कीर जो है वो ना पढ़ा लिखा है, गवार है, फटे पुराने कपड़े पहनता है और मुफ्त खोरा है, जबकि मुसन्निफ पढ़े लिखे हैं, मेहनत से कमाते हैं और खुश लिबास हैं। अब आगे कहते हैं यहाँ इसकी हालत मुझसे इससे आगे बढ़कर कई गुना अच्छी हो गई है। कैसे? उसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए। मैं रात दिन फिक्र में गुजारता हूँ और वो इसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बसोरने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमाया थी। हाईलाइट कर लें कि वो सेहत पर उसकी रश्क वाली है ये बात, और रात दिन फिक्र में रहते हैं मुसन्निफ, और वो रोता है, रोता बसूरता है, रोने वाली शक्ल बनाता है, लेकिन उसके चेहरे पर ताजगी है, बशाशत। इसको हाईलाइट करें। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि इसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है, और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक में नेमत है। और वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं हसरत से कहता हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं, इसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। यानी मुसन्निफ यहाँ सारे कंपैरिजन के बाद आखिर में उस बयान पर कि उसका कोई दोस्त नहीं, कहते हैं अगर नहीं है और वो मायूसी से ये बात कर रहा है तो वो फिर मुझसे बेहतर है। जिसको वो मुश्किल समझ रहा है वो उसके लिए एक नेमत है, इनाम है रब का कि उसका कोई दोस्त नहीं। और कहते हैं अगर वो बेबसी और मायूसी से ये बात कर रहा है कि उसका दोस्त नहीं, अगर ये उसकी बात सच्ची है तो हकीकत पर मबनी है, तो मुबारकबाद का हकदार है। फोर्थ पैरा देखिए। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया, कैसा खुशकिस्मत आदमी है। कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, खुश नसीब शख्स, यही तो तुम मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या इसका ये कौल सही है? आपने ये देखा कि अपने आप से बातें करते हुए मुसन्निफ कहते हैं वो अपने मकान पर जाते हैं और कहते हैं कि वो खुशकिस्मत है, अच्छे नसीब वाला है कि उसका दोस्त नहीं, और कहते हैं कि वो अगर ऐसा है तो वो उससे मुसन्निफ से बाजी ले गया कि वो उससे बेहतर है। और फिर लेकिन खुद शक में मुब्तला होकर एक सवाल हमारे सामने रखते हैं कि क्या उसकी ये बात हकीकत पर मबनी है। अगले पैरा में कहते हैं, नंबरिंग कर लीजिए, यानी क्या असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे। हाईलाइट कर लें। मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर मुझे खबर नहीं कि ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तखलिए यानी तन्हाई में अपने ख्यालात को जमा कर सकूँ और इत्मीनान से कलम बंद कर सकूँ, या जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूं। हाईलाइट कर लें। क्या ये फ़कीर दिन दहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा कि भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दो। आपने देखा कि पैरा नंबर 5 और पैरा नंबर 6 की फर्स्ट लाइन में मुसन्निफ ये बता रहे हैं कि मुसन्निफ के दोस्त उन्हें पूरे दिन में 5 मिनट के लम्हे भी फारिग वक्त के नहीं देते कि वो बहसियत लिखारी अपना काम पूरी जहनी यकसूई से कर सकें, तन्हाई में अपने ख्यालात को एक नुक्ते पर इकट्ठा करें और उस पर जो मजमून उन्हें लिखना है या जो अगले दिन तकरीर देनी है उसको मुकम्मल कर सकें। और फिर अगला उनको मसला ये है कि कहते हैं फ़कीर जो दूसरों से मदद लेकर कमा रहा है और सबके सामने दिन की रोशनी में वो रुपया घर ले जा सकता है, और उसको ऐसा कोई खौफ नहीं कि कोई दोस्त उसका आएगा जो उसे पुरानी दोस्ती की दहाई देकर, वास्ता देकर उससे रुपया कर्ज मांग लेगा। आपने ये सारे मसाइल मुसन्निफ के देखे कि दोस्त उनसे वक्त बे वक्त कर्ज मांग रहे हैं और उनके दोस्त उनको तंग कर रहे हैं, लिखने नहीं दे रहे। अब मजीद क्या कहते हैं पैरा नंबर 6 में, क्या उसके अहबाब दोस्त वक्त बे वक्त उसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते। हाईलाइट कर लें। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींद के झोंके आ रहे हों, मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा और लतीफ़े पर लतीफ़ा कह रहे हैं और उठने का नाम नहीं लेते। हाईलाइट कर लें। क्या ऐसे दोस्तों के खतों का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या इसके प्यारे, हाईलाइट करते जाइए सारे पॉइंट्स, क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ की हुई कोई किताब नहीं जो इसे खामखा पढ़नी पड़े और रिव्यू लिखना पड़े, यानी उस किताब को पढ़कर उस पर अपने ख्यालात बयान करने पड़े? क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हुहक करना नहीं पड़ता? क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को उसे जाना नहीं पड़ता? इनकी नंबरिंग करते जाए पॉइंट्स की और इनको हाईलाइट करें। अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता, इन सब बातों से वो आज़ाद है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि वो हट्टा कट्टा है और मैं नहीं फ़नज़ार। यानी अगर मुसन्निफ कहते हैं कि उसके दोस्त उसे वक्त बे वक्त महफिलों में नहीं लेके जाते कि उसे नींद आ रही है और उसे खामखा उसकी मर्ज़ी के खिलाफ लतीफ़े नहीं सुनाए महफिलों में और उसको मर्ज़ी के खिलाफ खतों का जवाब नहीं मजबूरन देना पड़ रहा, और अगर उस फ़कीर को किसी की किताब पढ़कर उस पर तबसरा नहीं लिखना पड़ता मुसन्निफ की तरह, और दोस्तों और जानने वाले अजीज़ों की महफिलों में शोर शराबा नहीं सुनना पड़ता और उनके से मिलने नहीं जाना पड़ता, तो अगर वो शिकायत करता है और उसका कोई दोस्त नहीं और वो मुसन्निफ की तरह इन सारी पाबंदियों से आज़ाद है,
تو کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ پھر وہ صحت مند ہے اور مصنف کمزور ہے، نہیں وہ نزار ہے۔ یا اللہ کیا اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت یعنی انعام چاہتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں، لوگ کہیں گے اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، مشکل اور بیہودہ نکارہ فضول، اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں، وہ میرے خیر طلب ہے یعنی میری بھلائی چاہتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور دیتے ہیں مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے مگر میں یعنی لعنت بھیجی جائے، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ احباب کا جمع غفیر اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ۔ شناسائی کا دائرہ وسیع کرنا، ہائی لائٹ کریں، یعنی واقفیت کا حلقہ بڑا کرنا، اور جمع غفیر احباب کا جمع غفیر دوستوں کا دائرہ بڑا رکھنا۔ اب آپ نے سارے میں دیکھا کہ مصنف کو کن مسائل کا وہ شکار ہے اور وہ ان سب سے آزادی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہاں کا آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ ڈائری آپ دیکھیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے سبق نمبر 7 کے MCQs اور الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور اس کے بعد ویڈیو 1 2 3 سے متعلق ٹیسٹ آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر، اس کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ لوز شیٹ پر کریں گے اپنے پیرنٹس کی سرپرستی پہ پوری ایمانداری سے، اور اس کی ایک پک بنا کر ہمیں سینڈ کریں گے انچارج کو، تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں کہ آپ کی لرننگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔